इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद। तिरंगे के सम्मान में मुस्लिम समाज मैदान में, तिरंगे के सम्मान में मुस्लिम समाज मैदान में, तिरंगे के सम्मान में मुस्लिम समाज मैदान में। इंकलाब। ज्ञापन है। ये विषय कर्नाटक के कॉलेज के छात्रों को असामाजिक तत्वों द्वारा छेड़छाड़ करने एवं राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने एवं अल्पसंख्यक के विरुद्ध समूची देश में नफरत फैलाने के विरुद्ध कार्रवाई की जाने वाली है। महोदय, निवेदन की दिनांक 8 फरवरी 2022 को कर्नाटक कॉलेज में एक छात्रा मुस्कान खान हिजाब पहनकर कॉलेज गई थी तो असामाजिक तत्वों के द्वारा छेड़छाड़ कर कॉलेज में जाने से रोका गया। धार्मिक नारे लगाकर छात्रों को डराया गया। हर धर्म में नारियों का विशेष दर्जा एवं पूजा जाता है। ऐसे में भारतीय महिला का अपमान किया गया है। असामाजिक तत्वों के केवल यही नहीं रुके बल्कि राष्ट्रीय ध्वज को भी, तिरंगे को भी अपमानित कर उसी जगह से निकालकर एक विशेष रंग का झंडा फहराया गया जो हर भारतीय की भावना को ठेस पहुंचता है। इस कृत्य को देश कभी माफ नहीं करेगा। भारतीय संविधान के अनुसार हर जाति धर्म संगठन के लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं जो उनका मौलिक अधिकार है। जैसे सिख समुदाय अपनी पगड़ी पहनकर, हिंदू समाज के लोग तिलक लगाने का अधिकार रखते हैं, उसी तरह मुस्लिम समाज भी छात्रा भी हिजाब लगाने का अधिकार रखती है। माननीय महोदय से निवेदन है कि देश में भारतीय संविधान के खिलाफ, महिलाओं को अपमानित करने वालों के खिलाफ एवं राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने वालों के खिलाफ देशद्रोही की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया जाए। ये हम आपसे निवेदन करते हैं। आज़ादी मिली है तो तिरंगा हमारी आन बान शान है हमारी। हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे मुस्लिम समाज जो है तिरंगा अपमान नहीं कर सकता, इसका सम्मान में हर कुछ कर सकता है। जिस तरीके से मुस्लिम समाज का जो जहाँ पे हज के लिए जो जाते हैं, हमारे जो पवित्र तीर्थ स्थान है मक्का मदीना, उस सरजमी के ऊपर झंडा हमारे हिंदुस्तान का झंडा वहाँ लहरा जाता है। हमारी पहचान बनती है कि मुसलमान जब जाता है, मुसलमान का खेमा कहाँ बोले सामने लगा तो झंडा तिरंगा हमारे लगा। तो अरब की सरजमी पे जो हमारा झंडा तिरंगा लहरा सकते हम, तो कॉलेज में क्यों नहीं लहराएंगे? ये असामाजिक तत्वों ने झंडे हमारे तिरंगे को निकाला और अपना भगवा झंडा लगा। ये खिलाफ है हमारे, ये गलत है, संविधान के खिलाफ भी है। हम पूरे मुस्लिम समाज इसकी हम भर्त्सना करते हैं, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। ऐसे व्यक्ति को ऊपर कड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाए, उसको रासू का लगाया जाए, उसको देशद्रोही कार्रवाई की जाए, उसका मकान तोड़ा जाए, तो इस सारी संपत्ति नष्ट किए जाए। हम यही निवेदन करते हैं आपसे। आप कलेक्ट्रेट में आए हैं, किस विषय को लेकर आए हैं, क्या नाराजगी है? ये हमारे देश के कर्नाटक राज्य के कॉलेज का मसला सामने पेश आया था 8 तारीख का कि एक मुस्लिम छात्रा हिजाब लगाकर आती है तो उसको देखकर कुछ तथाकथित गुंडे और असामाजिक तत्वों ने विशेष धर्म के नारे लगाए एवं भगवा झंडा उसके मुंह पर फेंक कर मारा और उसको देखकर लहराया, जिससे छात्रा डरी नहीं। उसने इन नफरत भरी विचारधारा का सामना डटकर किया, जिसकी पूरा देश आज सराहना कर रहा है। तो हम इसके विरोध में कि क्यों इस तरह से पूरे देश में कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं करके माहौल क्रिएट किया जाता है। और यह असामाजिक तत्व यहीं नहीं रुके, इन्होंने जिस जगह पर तिरंगा फहराया जाता था उसी कॉलेज में, वहाँ पर विशेष धर्म का झंडा फहराया गया। तो ये देश कभी माफ़ नहीं करने वाला इस तरह की घटनाओं को। आपने किस हक से उसी जगह पर जहाँ पर तिरंगा फहराया जाता है आपने विशेष धर्म का झंडा फहराया? क्या आप तिरंगे को नहीं मानते? कि आप इस देश के सच्चे देशभक्त नहीं है? आप किस तरह से हामी बढ़ते हैं, आप किस तरह से आपकी विचारधारा पनप रही है? तो क्या आप इस देश को नहीं मानने वाले लोग हैं? क्या आप उस तरह से शामिल होगा जो इस देश को तोड़ने वालों में शामिल होते हैं? तो ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इस देश में अगर रहना है तो हमारा क्लियर चेतावनी भरे अंदाज में हमारा लहजा, अब मैं क्लियर कह रहा हूँ कि चेतावनी हम दे रहे कि अगर इस देश में रहना है तो तिरंगे को अपनाना पड़ेगा, और नहीं तो आप स्वेच्छा से इस देश को छोड़ सकते हैं। और जिस तरह से अल्पसंख्यकों के विरुद्ध एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है, एनआरसी के टाइम, CAA के टाइम, जैसे 3 तलाक, जो भारत सरकार ने 3 तलाक का कानून लाया था, मुस्लिम महिलाओं के हितैषी बन रहे थे, कहाँ है आज वो लोग? क्यों हमारे गृह मंत्री, भारत सरकार का इनको संरक्षण होता है? क्यों हमारे माननीय प्रधानमंत्री, क्यों वहाँ पे बीजेपी की राज्य सरकार है, वहाँ के गृह मंत्री, मुख्यमंत्री इस तरह के नफरती चिंटियों पर क्यों कोई कार्रवाई नहीं की जाती? क्या वो इस देश के तिरंगे को नहीं मानते? हिजाब वाला मामला एक अलग मसला हो गया, लेकिन इस देश के तिरंगे का अपमान कुछ लोग कर रहे हैं और भारत सरकार खामोश है, तो ये बहुत निंदनीय और विचारणीय भी है। परिचय दीजिए। मैं अशफाक सिगाड़, अल्पसंख्यक विकास कमेटी जिला अध्यक्ष।